मैं डॉक्टर संजीत, मेरे साथ है मिस्टर उमेश तिवारी भैया। ये गोंडा के रहने वाले हैं। इनको ग्रेड 1 का फिस्टुला था और इनकी एमआरआई रिपोर्ट्स पहले मैं पढ़ दूं, फिर मैं थोड़ा सा बताता हूँ। अकॉर्डिंग टू एमआरआई रिपोर्ट्स, फिस्टुला में इनकी जो एमआरआई रिपोर्ट्स है उसके हिसाब से जो उसका फिस्टुला ट्रैक की लंबाई थी वो 4.5 सेंटीमीटर, 45 mm मतलब 4.5 सेंटीमीटर था, एंटीरियर साइड में था। और ये जो ट्रैक था वो ट्रेवल कर रहा था सुपीरियरली इन इंटरसिमेट्रिक प्लेन एंड एंडिंग ब्लाइंडली, यानी इसकी इंटरनल ओपनिंग उतना ओपन नहीं थी, बट ऐसा फील हो रहा था कि 1 o'clock पे इसकी इंटरनल ओपनिंग मिलेगी। और कहाँ पे मिलेगी? 1.8 सेंटीमीटर एबव द एनल वर्स। तो एनल वर्स में लगभग 1.8 सेंटीमीटर पे इनकी जो इंटरनल ओपनिंग थी। तो मोस्ट प्रोबेबली ये बीमारी का जो कारण होगा वो फिशर से फिस्टुला बना था, क्योंकि अगर इंटरनल ओपनिंग 2.4 सेंटीमीटर या 5 सेंटीमीटर मिलती है तो इसका मतलब है एनल ग्लैंड इन्फेक्ट हुई होंगी। जो ये एनल ग्लैंड होती है वो इन्फेक्ट हो जाती है, तब इसकी इंटरनल ओपनिंग जो होती है वो 2.4 सेंटीमीटर मिलती है। क्योंकि ग्रेड 1 का फिस्टुला का मतलब होता है कि जिसका ट्रैक जो होता है केवल इंटरस्फिंक्टरिक होता है, यानी दोनों स्फिंक्टर्स के बीच में होता है। तो इनका ग्रेड 1 का केस था, बट एक दिक्कत थी, एंटीरियर साइड में था और 4.5 सेंटीमीटर दूर था। क्योंकि जो एंटीरियर साइड में अगर हम देखें, ये एनल वर्स है, ये मान लेते हैं यूरेथ्रल ओरिफिस है, तो यहाँ पे था। क्योंकि एनल वर्स से जब 4.5 सेंटीमीटर दूर पे अगर एक्सटर्नल ओपनिंग मिलती है तो अकॉर्डिंग टू गुडसॉल रूल उसका ट्रैक ऐसे जाना चाहिए था 6 o'clock की तरफ, लेकिन अच्छी बात थी कि इनका ट्रैक सीधे जा रहा था। ठीक है, और लगभग 2 महीने में ये पूर्ण रूप से ठीक हो गए। कुछ क्वेश्चन है मेरे आपसे, क्योंकि बहुत सारे ये लोग सोचते हैं कि जो फिस्टुला का ट्रीटमेंट अगर 600 विधि से कराते हैं तो बहुत पेनफुल होता है। क्या दर्द होता है ज्यादा? नहीं नहीं सर, कोई दर्द नहीं होता है। मुझे दर्द नहीं हुआ था। 2 महीना पहले मैंने ऑपरेट करवाया था। जिस दिन आया रिपोर्ट आई, उसके बाद में डॉक्टर साहब ने ऑपरेशन किया, मुझको कोई दिक्कत नहीं हुई थी। 1 हफ्ते में बुलाते थे, 4 सूत्र चेंज होता था, उसके बाद में कोई प्रॉब्लम नहीं होती थी। मैं अपनी ड्यूटी जाता था, पर डे घर जाता था, बाइक भी चलाता था, कोई प्रॉब्लम नहीं होती थी मुझको। दूसरा क्वेश्चन है, मल त्याग के समय जैसे होता है भाई आपने 400 लाइगेट करवा दिया मल द्वार में, धागे की वजह से क्या मल त्याग में कोई समस्या आती थी आपको? नहीं सर जी, कोई प्रॉब्लम नहीं होती थी। जो सुबह शाम ऑयलिंग करते थे, ऑयलिंग के बाद जाइए, कोई प्रॉब्लम नहीं होती थी। बिल्कुल एकदम से स्वस्थ थे, कोई हाँ, दिक्कत नहीं। एक चीज है कि क्लीनिंग, जब भी फिस्टुला का ट्रीटमेंट करते हैं विद द हेल्प ऑफ छारसूत, अगर हम सिर्फ केवल छारसूत लाइगेट करते हैं तो पेशेंट को पेन बहुत होता है। लेकिन हम लोग क्या करते हैं कि सुबह शाम जो ये फिस्टुला का ट्रैक होता है इसको हम लोग क्लीन कराते हैं। इसको मान लिया यहाँ छारसूत लाइगेट है, हमने इसमें क्या किया, जाताई तेल लिया और इस ट्रैक में हल्का सा इसे पुश करा दिया। तो जो यहाँ पे डेड पार्टिकल्स थे, जो यहाँ पे डेब्रीज थी, जो यहाँ पे फॉरेन पार्टिकल एनल कैनाल की वजह से इसमें आ रहे थे, वो सब वॉश आउट हो जाते हैं। छारसूत की वजह से जो यहाँ पे ये टिश्यूज जो होते हैं वो डेब्रिडिमेंट हो रहा था, वो सब वॉश आउट होते हैं, तो पेन नहीं होता, पस डिस्चार्ज नहीं होता। यानी आप जब जॉब कर रहे होते हैं तो आपके मतलब जो पस की वजह से जो कपड़े खराब हो जाते हैं वो नहीं होता है। तो पेन को सबसाइड करने में हेल्प करता है, क्लीनिंग के का एक फायदा है। दूसरा जो डिस्चार्ज होता है, यानी जो पस लगातार बह रहा होता है, उसमें आराम मिल जाता है। तो